आज बाबू का रूटीन चेकअप है तो और थोड़ा थोड़ा पीलिया के सिम्टम्स लग रहे हैं, लेकिन एक तो उसका ब्लड ना बाबू का ऐसे जैसे निचोड़ते ना कपड़ा। इतने में तो 101% कोई भी डॉक्टर होता सीधा एडमिट करता। मतलब अगर आप होती ना आप भी रोने लगती, खुशी तो तेज रोने लगी। आपकी हाइट में और बाबू की हाइट में कितना फर्क है राजा? वो इतना सा मैं इतना हूँ। सो गाइस ये जो आवाज है ये मोस्ट सेटिस्फाइंग वॉइस है किसी। देख जब भूख लगती है ये देख। कल के लिए मैं सुपर एक्साइटेड हूं वी के पे सबके रिएक्शन देखने के लिए ऐसे हो रहा है। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। गाइस कैसे हो आप सब लोग? सो गाइस आज के दिन की शुरुआत करते हैं जल्दी से। एंड आज बाबू का रूटीन चेकअप है तो उसको लेके जल्दी डॉक्टर के पास जाते हैं और थोड़ा थोड़ा पीलिया के सिम्टम्स लग रहे हैं, लेकिन अभी जाके क्लियर हो जाएगा। इस बार खुशी को भी लेके जाना है बेबी के डॉक्टर के यहाँ, जो बेबी के डॉक्टर होते हैं उनके पास। तो राजा मेरा बेटा उठ गया है। बाबू के बारे में तो बता सकते हो, बाबू का फेस कैसा लगता है आपको? बहुत गुड हूँ। अभी गाइस आपको बाबू से मिलाते हैं, वो सिर्फ चेंज करने लगे और उसके बाद बाबू का जब चेंज हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों को बाबू से मिलाता हूँ और फिर चलते हैं हम सीधा डॉक्टर के पास। और होप फॉर द बेस्ट, भगवान बस सब चीज़ें ठीक रखे, सब ठीक करे। बाबू को डॉक्टर बोले कि ठीक है इतना चलता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम गए थे तो डॉक्टर ने बोला था कि जितना पीलिया हो रहा है थर्ड डे पे इतना पीलिया बच्चों को नॉर्मली रहता है। हाँ जी, उसलिए टॉयज लेते जा रहा हूँ। क्या? उसलिए टॉयज लेते जा रहा हूँ। बाबू के लिए टॉयज लेके जा रहे हो? वाह, और वो इतने सारे टॉयज और रखे हैं। मोटू और पतलू की जोड़ी है क्या? यस गाइस, सो गाइस फाइनली आप लोगों ने बाबू का फेस देख लिया है। कल के ब्लॉग को इतना ज्यादा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। एंड हाँ, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। बाबू भी रो रहे हैं अंदर। तो फिर जल्दी से चलते हैं हम लोग और आप लोगों को सीधा डॉक्टर के पास मिलते हैं और देखते हैं क्या बोल रहे डॉक्टर। बाबू रेडी होने लग रहा है ना? बस चेंज करनी बाबू रेडी होने लग रहा है। रेडी ये क्या कर रहा है? सारे टॉय ला के रख रहा है। कह रहा बाबू के लिए टॉय ला रहा हूँ। सही बात है। राजा बच मैं बड़ा भाई हूँ। ये बड़ा भाई है। तो गाइस अभी हम लोग चल रहे हैं और दीदी ना बाबू को लेके पीछे खड़ी हुई, कहती खुशी बहुत स्लो चल रही है, बाद में निकलूंगी यहाँ से जब तुम लोग बाहर पहुंच जाओगे, गाड़ी में बैठ जाओगे। गाइस अभी हम लोग जल्दी चलते हैं, बाबू को भी और खुशी को भी डॉक्टर को दिखाते हैं। मतलब मेरे दोनों बाबू को चिढ़ जाएगा अभी। पहले तो मैं बाबू थी सिर्फ। नहीं बैठ जाओ आराम से। चले बब्बू, चलो गाइस बस भगवान से यही दुआ है कि अपने बाबू के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखो, अपने बच्चे के ऊपर। और बस अब हम डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर बोले कि एवरीथिंग इज ओके और टेंशन नहीं लेनी, इतना नॉर्मल हो जाता है। यस गाइस, बाबू का एक छोटा सा ब्लड सैंपल लेना है अभी, तो उसके लिए फिर बैठ गई है और खुशी वहाँ पे वेट कर रही है। बाबू कम आ जाओ, मैं ले आता हूँ। बाबू रोने वाले हैं तो इसलिए हम लोग बस बैठे हुए हैं। इतना डर लगता है मुझे ऐसे टाइम पे। दीदी मैनेज कर सकती है ऐसे टाइम पे भाई, अगर मुझे मिल जाए ना इस टाइम मैं भी रो दूंगा इससे पहले ही एकदम। गाइस मैं वीडियो भी शूट नहीं कर पाया, खुशी रोने लग गई जिस टाइम पे हालत देखो उसने कैसे कर ली अपनी मूवी दिखाई। ऐसे पकड़ लिया उसने दीदी पैसे। मतलब मुझे इतना डर लगा उस टाइम पे, क्योंकि ये भी देख रहा था उस टाइम पे कितना पेन हो रहा है बेबी को ना। ऐसे जहाँ से स्किन हाथ में आई ना वहाँ से उसने क्योंकि मैंने टी शर्ट देखी आपकी दृश्य ज्यादा कटा थी उस टाइम, मेरा फोन भी छूट गया, मैं उधर को भाग गया एकदम से। और खुशी क्या लगी तेज रोने लग गई, दीदी कह रही एकदम थक के सो गया देख बाबू। हाँ चला सब चल। बाबू क्या हो गया था आपको सच बताना? यार अजीब सा हो जाता है ऐसे वो ब्लड। एक तो उसका ब्लड ना बाबू का ऐसे जैसे निचोड़ते ना कपड़ा, एक एक बूंद निचोड़ निकाले। और इसको मुझे लगा बस 1 सेकंड में जो इंजेक्शन का दर्द होता वो होगा। और जब पहली ड्रॉप आने में इतना टाइम लगा ना नोनू, मेरी हालत बस उस टाइम मेरा खत्म हो गया था शरीर। और मुझे आपको लगा दी थी एक बार के लिए कि मैं मना करने वाला हूँ, कोई सेकंड जा रही थी, बस मुझे कहने वाला था। जो हो गया मैं कहा भाई से बंद कर तू, बाद में करा पूछ रही थी उससे, मैंने कहा भाई इतना और कितना निकाल लेगा, बहुत दोबारा। हाँ 4 बूंद निकली है उसमें। तो गाइस ये ब्लड टेस्ट एक्चुअल में, ये ब्लड टेस्ट बर्थ डिजीज के लिए होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें लिटरली पता लग जाता है आप लोगों को कि कोई बाय बर्थ कोई बीमारी तो नहीं है बच्चे के अंदर। और डॉक्टर कह रही थी कि भाई देखो इट्स अप टू यू गाइज, लेकिन हर एक इंसान को कराना चाहिए, क्योंकि अगर भगवान न करे कुछ
दिक्कत होती है तो आप उसको टाइम रहते क्योर कर सकते हो। अगर वो चीज़ आपको पता ही 4-5 साल बाद जाके लग रही है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, सिर्फ इसलिए गाइस ये चीज़ें करानी पड़ी। और बाबू तो डरा ही है बहुत ज़्यादा, खुशी उससे पहले रोने लग गई थी। मतलब मैं अपनी हालत में आपको बता नहीं सकता। मुझे ऐसा होता कि भाई तू मेरे अंदर से चाहे 1 लीटर निकाल ले खून, लेकिन अब इसका मत प्रेस कर पैर। और उसने फिर लास्ट में जब बताया ना कि सॉरी हम तो इससे भी तेज प्रेस करते हैं, कि बस इस चक्कर में नहीं किया कि धीरे धीरे से निकालता हूँ। तो ये देख विवेक कि उसने मुझे कहा ये ना, जो बाबू को मैंने कॉटन पकड़ा हुआ है कि इसको टाइट से पकड़ के रखना है। अब सोच तो मैंने ये भी टाइट पकड़ा हुआ है, अब इसे कुछ नहीं पता है, आराम से सो रहा है। सही बात है। तो अब सोच के उन्होंने कितनी जोर से प्रेस कर रहे होंगे बार बार कि ये रोए उन्होंने जाए। तो खुशी का कहना लिटरली उन्होंने तो निचोड़ा है, क्योंकि पैर ना एकदम रेड और येलो नहीं होता दबाने के बाद। हाँ, लेकिन ठीक है, लेकिन थैंक गॉड चलो इसको जॉन्डिस नहीं है, इतना तो उन्होंने बोला कि नॉर्मल हो जाता है। हाँ गाइस, ये हमने आप लोगों को नहीं बताया तो खुशी बताएगी अब। सो गाइस हम मेनली यहाँ आए थे कि बाबू का जॉन्डिस चेक करवाना, क्योंकि बाबू का फेस ना बहुत ज्यादा येलो हो गया था, तो हमें लगा कि यार जॉन्डिस तो नहीं है, उसलिए चेक कराया। तो मैम ने बोला ये रहेगा 15-20 दिन आपको इसकी आंखें भी येलो लगेगी, बट है नहीं, मैंने चेक कर लिया। तो मैम बहुत अच्छी है, नहीं तो इस टाइम पे ऐसा होता है कि नहीं थोड़ा भी लगे तो वो एकदम एडमिट कर लेते हैं। हमारे साथ एक अच्छी बात यही है कि गाइस हमें जितना भी स्टाफ मिला है ना, इतना टचवुड इतना अच्छा है। और हमें लॉकडाउन में हमारे साथ ऐसा नहीं कि हमें अच्छा ही मिला है, लॉकडाउन में हमारे साथ पहले पीटी भी हुई थी। राजा के टाइम पे जितने भी डॉक्टर हमने पहले देखे ना, सारे 1 नंबर के नल्ले, इतने गंदे व्यवहार के लोग, मतलब नाम भी बता दूं आप लोगों को भाई, वो इस तरीके से ट्रीट कर रहे थे, मतलब जैसे कोविड के टाइम पे जैसे इंसान नहीं, पता नहीं क्या ट्रीट कर रहे हो आप भाई। और जब हम मैम से हम मिले ना भाई, मजा आ गया मुझे सच में। मतलब जिन्होंने डिलीवरी कराई मैम ने, उन्होंने भी, अब समझो कि चंडीगढ़ और ये शहर छोड़ के मैं रुड़की आ रहा हूँ ये सब करने के लिए, तो कैसी मैम होंगी वो। और सेम बच्चों के डॉक्टर भी जो यहाँ पे ये हैं, सेम वो भी इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है कि वो हर एक चीज हमें गाइड कर रही है, छोटी छोटी चीजें हमें समझा रही है, और इतना टाइम लेती है कि हमें कोई डाउट ना रह जाए। नहीं, एक्चुअल में जितना जॉन्डिस बाबू को आया है, इतने में तो 101% कोई भी डॉक्टर होता सीधा एडमिट करता है ना। उसने बोला कोई जरूरत नहीं है, और अभी आपको 10-15 दिन और इसकी आंखें पीली भी फील होंगी, लेकिन ये जॉन्डिस नहीं है, एडमिट करने वाला तो नहीं है। इतना नेचुरल हो जाता है, छोटे हो जाता है, वो कवर हो जाएगा। बच्चे को जो सुबह थोड़ा बहुत धूप में बिठाते हैं, उसी से कवर हो जाती है ये चीजें, और ये होता है बाय बर्थ ही होता है इतना जॉन्डिस बच्चों को। लेकिन वाकई अगर इतना कोई होता, क्योंकि बाबू का फेस पूरा येलो, आंखें जब खोलता है तब भी इसकी आंखें येलो फील होती हैं, तो इतने में तो 100% कोई एडमिट कर लेता। मतलब अगर आप होती ना, आप भी रोने लगती, खुशी तो तेज रोने लगी। एक बार तो मेरे 1 सेकंड के लिए आया कि ब्रेकिंग पॉइंट की मना कर दूं भैया यार। क्या किस तरह कराया था उन्होंने पैर में एक वो करते हैं। हाँ। उसके बाद निडल के बाद पूरा कम से कम ऐसे 10 से 20 सेकंड निचोड़ा, फिर 1 बूंद आई, ऐसे 4 बूंदे निकालनी। उनका है क्या इसमें? नहीं, बच्चों में तो कह रहे कि ये तो बहुत ठीक है। तो कह रहे कि मान लो एक डिजीज आपको 4 साल बाद पता लगेगी, कैसे क्योर कर लोगे आप? ये तो बेसिक चीजें हैं। उस टाइम इतना थक गया, साथ ही एकदम सो हमें भी उन्होंने ऑप्शन दिया था वैसे माँ, हाँ सबको दे में कि आपको कराना हो वैसे करा लो तो ज्यादा बेटर है। कुछ अगर भगवान न करे कोई दिक्कत हो तो पता तो चल जाती है। बहुत से बच्चों का बाद में पता चला ना कि पहले ही तो नहीं, जिन बच्चों को दिक्कत होती है बाद में पता लगती है, बाद में चलता है। जब भी कभी कोई बीमारी हो बच्चे को और इस तरह देख तो भाई बहुत डर लगता है। नहीं, जैसे इसमें फर्स्ट ड्रॉप निकलने में तो टाइम लगा। एक बार को बस ब्रेकिंग पॉइंट आ गया था, मेरा मैं भाई तू बंद कर इसे। लेकिन जब बाबू रो चुका था ऑलरेडी इतनी देर, फिर मुझे लगा अब तो रोने का तो कुछ वसूलो ना, वरना जिस दिन भी कराना एक ही बार नीडल लगाई, बार एक बार नीडल लगाई और बस इतनी तेज प्रेस करा पैर को जैसे रस निकाल दिया हो। पीला लाल हो गया पैर पूरा। अब ठीक है, लेकिन अब आराम से सो रहा है। फिर एकदम सोया है। राजा को पता नहीं, अभी बेबी को हॉस्पिटल लेके गए थे, उनका ना एक टेस्ट होना था, तो बेबी को ना उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया पैर में, उसका ब्लड निकाला। बेबी इतना रोया, इतना ऐसे बोबो को पकड़ पकड़ के बहुत रोया बाबू। आज तो मम्मा भी रोने लगी देख के, और मम्मा भी रोई उसे देख के, किल्ली मार मार के रोया। बिट्टू आपको बुरा नहीं लग रहा बाबू के लिए? अगर आप होते ना वहाँ तो आप उस भैया के सर हो जाते जो ब्लड टेस्ट लेने आया था। ब्लड हाँ जी, पैर दिखा दो उससे, तो पैर दिखाऊं या उसकी हालत दिखाऊं उस टाइम की? उस टाइम की हालत दिखा। हालत दिखाऊं? लो देख लो, आप हालत देख लो, रियल पता लगेगा आपको क्या हालत थी। समझे? सांस भी नहीं आ रहा था बाबू को। ये कम क्यों है? ये चिराने क्यों? बेटा आपका 10 ग्राम बताया मुझे डाडा ने। माँ तो तेल क्यों भरा था ये पूरा? कल पतला था थोड़ा, इसलिए आपको लगा कि भरा, आज थोड़ा टाइट है ये। अपना इसे मिक्स तो कर लो। मगर 10 ग्राम बताया था, मेरे से लगा देते हैं। अगर इससे ज्यादा खाना होता है तो मैं तो बात कर लूंगा उनसे। पूछ लिया आज, है ना बेटू? आज खा लो, कल से मैं दे दूंगा आपको। आज भाई पूछ लिए अच्छे से, उनको 10 ग्राम है या 20 भी दे सकते हैं, है ना? बस वो पूछ लिए, ले ठीक है क्या? चल जाएगा काम? कह रहा है, मुझे लगता है आप मेरी डाइट बदलती जा रही, कुछ मक्कारी तो नहीं कर रही आप? भाई कुछ गद्दारी लग रही है राजा? लग रही है।
तो गद्दारी लग रही है। राजा को माँ को बोलता है कि एवोकाडो आप मुझे कम लगा के दे रही हो, मुझे ऐसा लग रहा है। गाइस अभी बाबू और ही रेस्ट कर रहे हैं, खुशी भी एंड छोटा बेबी भी। अभी और रोने की तो आवाज़ आ रही थी, लेकिन थोड़ी देर पहले वो रेस्ट ही कर रहे थे। और मेरी थाली लग के आ चुकी है। मैं बताता हूँ आप लोगों को फिलहाल मैं क्या खा रहा हूँ और क्या मेरा मील चल रहा है। सो गाइस ये है मेरा खाना दोपहर का, प्रॉपर जिसे लंच बोलते हैं, जिसमें कि है पनीर, भिंडी, आलू और दही। ये मेरा मील है। इन्हें गटकना है मुझे बिना रोटी और राइस के। समझ रहे हो ना, राइस और बिना रोटी के इनको गटकना है। भिंडी तो मैं जीवन में पहली बार खा रहा हूँ ऐसे, मतलब अब खानी शुरू करी है मैं जब से मेरे मील में ये। तो भाई अभी घर के सारे लोग बैठे हुए हैं। ये क्या पूछ रहा था आपसे आज? ये ना बाबू लेट रहा, तो बाबू को मैंने ऐसे लेटा रखा, कह रहा मैं भी जरा पास में लेटता हूँ, बताइए जरा हाइट में कितना फर्क है। पूरा खुश हो रहा अभी, इसीलिए तो आपसे पूछा कि आपको बड़े होके कैसा लग रहा है। आपकी हाइट में और बाबू की हाइट में कितना फर्क है राजा? वो इतना सा मैं तथा हूँ। है और राजा आपको बड़ा भाई बन के कैसा लग रहा है? और दूध गुड लग रहा है। सो गाइज अभी खाना भी रेडी हो चुका है और माँ और दीदी तो यहाँ पे है, अयंतिका और खुशी यहाँ पे है। तो आप सोच रहे हो कि बाबू के पास कौन है? सो गाइज पापा और बाबू दोनों सो रहे हैं। पापा खर्राटे मार रहे हैं मुझे। मतलब वो ना आज तो बिल्कुल जब से बेचारे को ये वो लगा ना, बाबू को ब्लड का वो टेस्ट हुआ है, जब से बिल्कुल झांझ में एकदम नींद। मैंने उठा के दूध पिलाया उसको कि डॉक्टर बोला 2-2 घंटे बाद। बहुत थक गया बाबू जब से, तो सच में है ना, बहुत तेज रोया ना, कितना मतलब ऐसे पकड़ लिया था बिल्कुल। और वीक भी फील हो रहा था, थोड़ा सा ब्लड निकला ना। हाँ। लेकिन माँ एक चीज तो बताओ आप, ऐसे क्या हुआ कि बाबू जैसी मम्मी थोड़ा सा वो रहा, मतलब आज तो जब से बिल्कुल ही नींद में, आज तो बिल्कुल थक जाता है बच्चा। थक नहीं है, मतलब पेन में है वो फिलहाल, है ना। जितना भी निकला 4 बूंदी सही ब्लड, लेकिन उससे दिक्कत तो भी होगी ना। अरे जैसे हम लोगों को रहती है कि जैसे अगर ब्लड डोनेट करो तो कैसा होता है कि वीकनेस सी फील होती है। अब वो अब बच्चा है, इतना सा तो बच्चा, उसमें की 4 ड्रॉप निकाल ली, वो भी इतनी दबा के, तो उसे भी वीकनेस फील हो रही होगी ना आज, है ना? तो उसमें वरना इतना शांत बच्चा भाई पर मैं नहीं करवा पाऊँ, आज तुम तो करवा लाए माँ। लेकिन आप अगर वो उसका कराती ना कराती, खुशी को देख लेती तो 100% मना कर देती है। और अगर मैं रहती तुम्हारे साथ, नहीं फिर तो हम कराते ही ना। मैं तो ना करा पाती। मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि उस भैया को बोलो भाई प्लीज जो रहने दे। सुन तो सही, मैं उसे छोटे बाबू को चुप कराऊं या ऐसा? मैंने कहा बाबू तू तो रहने दे, तू तो चुप हो जा। और आपने देखा होगा उससे पहले मैं व्लॉग कर रहा था, लेकिन जब ये माहौल आया ना तो मेरे हाथ पैर से कांप के मैंने व्लॉग भी नहीं करा उस टाइम कसम से। पता जैसे मैंने उसको देखा ना, उसने ना टेढ़ी से दी उंगलियों से ना जो हाथ में आ दीदी की टी-शर्ट और यहाँ गला सब पकड़ लिया। लास्ट यही शॉट पे मैंने व्लॉग नहीं करा। और इतनी जोर से दबा रखा था, मतलब उसके ना हाथ में लिटरली स्किन आ गई यूं, तो उसने स्किन ही पकड़ के यूं दबा दी कि मतलब बस कितनी जान लगा दूं ना। रोने के बाद वाला बस ये आवाज आई, ये वाला थकने वाली है। अब रियो की वो तो बताओ आप, जब आप बाबू के साथ पहली बार घर में आई तो रियो की रिएक्शन क्या था यार? अरे रियो तो अभी मैं बाबू को लेके वहाँ बैठी हुई थी ना, तो जाके मेरे पास बैठ गया। मैं चाय बिस्किट खा रही थी, तो मैं थोड़ा सा बिस्किट डाला तो ना यहाँ पे पैर रख के ये देखने की कोशिश कर रहा है घर में कौन है। क्योंकि देखो जब वो टमी में था तब भी ये एक फ्रेग्रेंस ले लेते हैं ना घर में, जो ये बच्चों की भी होती है या किसी मेंबर की भी होती है, फ्रेग्रेंस उसने ले ली थी। लेकिन बाबू इसको दिखा पहली बार, तो इसलिए इसको ऐसा हो रहा है। वाह, इसको भी कट कर लेंगे। भैया के बर्थडे का भी हो गया और साथ में बाबू का भी हो गया। अब बाबू का वेलकम का भी दोनों का हो जाएगा। कट कौन करेगा? केक हमारे घर में कौन कट करता है? मम्मा। छोटा बाबू। अब सुनो मेरी बात, अब आप बड़े हो गए, अब छोटा बाबू आ गया, अब से घर में सिर्फ वही केक कट करेगा, आप नहीं। मैं तात लूंगा पर आप चाट लेना, काटना मत। यार ये राजा की एक चीज है, राजा को मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा केक से पसंद है। जैसे हम किसी भी बर्थडे पे कुछ भी केक काटते हैं ना, काटने से पहले या तो क्रीम खा जाएगा, जो ऊपर का लगा मटीरियल खा जाता। बता क्यों? किसी ने नोटिस नहीं किया हम केक काट रहे थे, इसने वो बोल सी लगी, बोल निकाली, खाने को ही करीब फील करा डालती है। बेचारा ऐसा हो गया, अब क्या करूँ, चुपचाप फिर ना धीरे धीरे क्रीम उतार के खाना। मैं बताता हूँ, उनकी क्रीम टेस्टी होते हैं और ऊपर से बिठाने को मिल जाता है। आपका कभी कुछ मिलता नहीं है क्या घर में? की आदत तो मेरे में गई है। मैं बचपन में इतनी भूखड़ थी ना कि बाहर का कोई पैकेट का सामान नहीं छोड़ती थी, वही सेम इसका हाल है। गाइस आज एक चीज और, आप लोगों को पता है कि बाबू को एक ब्लड टेस्ट हुआ है, तो उसके बाद बाबू जितना लेजी फील कर रहा है, हम लोग घर वाले इतने थके हुए हैं, हम लोगों की सबकी हालत है, क्योंकि बैक टू बैक घर में फंक्शंस थे। पहले सब लोग हॉस्पिटल रहे 3 दिन, निशु दी, माँ, हम लोग, मतलब भाई आना जाना, इतने थक गए थे सब लोग, बच्चे तक भी।
राजा यूवी सब लोग इतना थके थे, इनको भी ऐसा होता था, बेचारे स्कूल से आते थे कि यार हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अब जब जैसे ही घर पे आए तब लोगों को इतना रिलैक्स मिला, लेकिन रिलैक्स अच्छे से मिलता उससे पहले फंक्शन स्टार्ट हो गए, बेबी का वेलकम हुआ, उसके बाद छठी फंक्शन हुआ, सब लोग घर में गेस्ट आते हैं, सबको टाइम देना पड़ता है, उसके बाद व्लॉग भी बनाना, टाइम पे एडिट करके वो भी अपलोड करना, आप लोग को रील्स भी देखना है, आप लोग को फोटोज भी देखने हैं। तो भाई इतना ज्यादा थक गए हम लोग, है ना खुशी, कि मतलब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। इवन राजा भी इतना थक गया, देखो ये आगे खुद बताएगा आप लोगों को कि पिछले एक हफ्ते में इसने इतना ट्रैवल करा है कि ये खुद कहने लगा कि डैडा मैं इतना थक गया। और राजा बताना भी फैम को आके कि जब हम बार बार हॉस्पिटल जा रहे थे और बार बार घर आ रहे थे तो आप कितना थक जाते थे पूरा दिन। हॉस्पिटल ज्यादा अच्छा था कि जब घर आ गया जब ज्यादा अच्छा है हॉस्पिटल? क्यों? मथाने इसको तो भाई वही बात जो खुशी अभी एक्सप्लेन कर रही थी, लेकिन यूवी ने मुझे स्पेशली बोला था गाइस मेरी बेटी होगी, लेकिन है ना यूवी, थक तो गए थे यार, थक गए थे। और माँ अब जैसे अब क्या हुआ, आज कोई फंक्शन नहीं था तो आज जो स्ट्रेस निकली है ना बॉडी से, मतलब मैं उस रूम में गया थोड़ी देर के लिए और मैं सो गया। तब भी पेट खुद पड़े थे, जैसे जिस दिन बेबी के टाइम हम घर आए यहाँ बेबी, उसके अगला दिन भी ऐसे गया और आज का दिन भी ऐसे गया कि आज भी पूरा ऐसा हो गया था कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया, तो थोड़ा रिलीफ मिले। और मैं जब दोपहर में सोई, मैं भी वेक को कह रही मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे मतलब मैं खुद ही कह रही जब मैं सो ही रही थी मुझे बहुत नींद आ रही है, और मैं इतना सोई मैं और बाबू दोनों पता नहीं दोनों भी होश पड़े थे, हम ऐसे नींद में। लेकिन खुशी जैसे बेबी टमी में होता है और हम लोग सोचते हैं बेबी का फेस कैसा होगा, बेबी कैसा दिखेगा, फाइनली बेबी हमारे सामने, अब तो वीके फैमिली से अपने फेस देख लिया है। तो हम लोग ना हमेशा ऐसा करते थे बेबी कैसा होगा क्या होगा, तो जब हमारा अल्ट्रासाउंड हुआ था फाइनल वाला तो उसमें उन्होंने 3D में हमें दिखाया था फेस, हमने सबसे डिस्कस किया कलर स्कैन हाँ, जब बच्चे ने ऐसे हैंड करे थे तो हमें उस टाइम जो फेस दिखा था, अब मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि यही फेस था वो, क्योंकि शेप फेस की वैसी है। उस टाइम मुझे लग रहा था पापा के जैसे, अब मुझे याद आया कि वो पापा का फेस एक्चुअल दीदी के जैसा है, दीदी जैसा फेस है सेम इस बार तो बाबू का। खुशी कह रही अब मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि वही फेस था बाबू, वही था क्योंकि टम्मी में से आया है ना बाबू। अब फेस जे टूटा है, चल जनरली भी लो रहे ना कैसा लग रहा है। तो इसको टेंशन चाहिए और कुछ नहीं, बस वो उसने ले ली थोड़ी और वो चला गया। आज इसने दो चीज, एक तो ये बोतल और एक वो ग्लव्स, इन दो चीज से मैं पीछे नहीं छुटा पा रहा हूँ, एक रखता हूँ दूसरा उठा के ले जाता है। इसके चक्कर में मुझे और यूवी को डांट पड़ेगी। माँ जब आप छोटी थी आप ऐसा परिवार सोचती थी कि ऐसे मेरे बच्चे होंगे पहले, फिर मेरे बच्चों के बच्चे होंगे ऐसे, अब आप अपने चारों तरफ देखती हो, एक पिंडारू ये पड़ा, एक पिंडारू वो पड़ा, एक पिंडारू अंदर पड़ा है, फिर एक तो कराटे ले रहा है वो पापा के साथ, हाँ पापा के साथ छोटा बाबू बिल्कुल ऐसा सो रहा है, बिल्कुल रिलैक्स। पापा ने पूरा हाथ उसके अंदर कब उसमें दे रखा है ब्लैंकेट में, और थैनोस का हाथ सा रखा होगा उसके बगल में, थैनोस का हाथ। नहीं, लेकिन कैसा हो जाता ना, पहले माँ के लिए बस आप लोग बच्चे थे, अब माँ को आप लोगों की फिक्र छोड़ के ये है कि यूवी ने कुछ खाया, राजा ने कुछ ये खाया, गलत छोटा बोल दिया आपने, मेरी फिक्र माँ को सताती है। बहुत नाटक करता, मतलब समझे नहीं, अब आप बड़े हो गए आप खुद का ख्याल रख सकते हो। ऐसे नहीं, मेरी माँ मेरा ख्याल। पहले सिर्फ आप लोगों की थी, अब आप लोगों के साथ साथ वो और भी बढ़ गई। फिर भी ज्यादा कहते, ज्यादा मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, तो ज्यादा बच्चों की ब्याज लोगी माँ? अब पता क्या, जितने बच्चे छोटे हैं तो वो अपनी केयर नहीं कर सकते ना, तो इसलिए इनकी करनी पड़ती है। ऐसे ना मैंने बोला राजा सब जानती हूँ आपकी माँ हूँ मैं, कह रहा आप थोड़ी हो मेरी माँ, आप तो मेरी मम्मा हो, माँ तो मेरी वो है। इसको ना, इसको रिश्तों की अपनी इतनी समझ नहीं है ना, तो ऐसे पूछता है। तो गाइस अब धीरे धीरे थकान निकल रही है सबकी, अब इनकी आवाजें निकलनी शुरू होगी, वरना आज बुरा हाल था, आज सो के जो कल उठेंगे वो रिलैक्स उठेंगे बहुत ज्यादा। इतनी गए गला खराब। एंड गाइस सच्ची में जैसे राजा ने आपको बताया है, कल हमारा जेंडर रिवील का एक छोटा सा प्यारा सा व्लॉग आने वाला है, और उससे पहले माँ का वो पूरा संगीत होएगा, उसमें हम कल बताएंगे कि किसने किसने सही गैस किया था और किसने किसने गलत। हमारे पास सबके टैग भी थे ना जो सबको हमने दिए, प्लस वो जो एक फीचर वाला कार्ड बनाया था वो हम घर वालों का देखेंगे कि कितना गैस सही था। फीचर अब तो हमें पता चली गया किसके जैसे हैं, जैसे आइस मेरे जैसी है, फेस दीदी जैसा है, आपके ऊपर फिंगर्स गई हैं, हैंड गए हैं, मतलब लंबाई आपकी जैसी होगी। ये गया मेरे ऊपर, तो बस हर बार निकाल के मुझे एक सड़ी सी फीचर दे देते हैं। राजा की भी, मेरा राजा का माँ का फेस ऐसे है, और यूवी का भी, और मेरा आपका भी। क्या हो गया आपको? हाँ, हम पांचों का ऐसे है। नहीं, बस दो का ही घर में ऐसा, राजा का भी ऐसा है, नहीं बाबू का भी हो गया ना। हाँ, पापा का इन तीन लोगों के फेस ऐसे चौड़े 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 फेस वाले, तौड़े बता रहा, तौड़े तौड़े। ताउड़े ये देखो गाइस, अच्छा खासा था बाबू बिल्कुल, और माँ ने आज इसको सूर्य देवता के दर्शन कराए, और देखो क्या कर दिया। ये ना माँ का भी कहना सही है, जरूरी है, शूट तो चलो कर लेंगे हम, लेकिन अब ये है ना कि बेबी को धूप दिखाना। तो फिलहाल ये देख लो, अब पूरे दिन में टचवुड बाबू अब रोया सही से। बोला टैन वो
फेस पे तो हो गया लेकिन हैंड पे नहीं हो पाया। देखो हैंड मेरे बच्चे के माँ कल को हाथ पे भी लगाओ कुछ ये कहना चाह रही है। कपड़े निकाल कर लगाऊंगी दो। देख बुक्कू माँ मुझे एक चीज और पूछनी थी कि जब बाबू को हाय माँ जब बाबू का वो गिर जाएगा सूंड सा जो होता है क्या बोलते हैं उसको, तो उसके बाद मसाज शुरू होगी। अच्छा मैं ये पूछ रहा था क्योंकि भैया जो बोल रहे थे जो शूट करने आएंगे कि मसाज करा दो शुरू। सो गाइस ये जो आवाज़ है ये मोस्ट सेटिस्फाइंग वॉइस है किसी भी घर में। मतलब भाई वन आदमी इरिटेट हो जाता है दिन जल्दी, लेकिन जब हम ये आवाज़ सुनते हैं सारे अलर्ट हो जाते हैं एकदम से ही। देख जब भूख लगती है ये देख मुझे लग रहा है देख माहौल नहीं बन रहा। मारा नहीं खाता ले। दीदी ऐसे घूम रही थी अभी और रैंडम आके मुझे कहती ओए बाबू कहाँ है, और मैं देखा एकदम मैं ओह शिट। दीदी ने एक हाथ पर टांग के घूमती है बाबू को, कितनी खतरनाक है। देख कितना सा है बाबू, देखिए देख मेरा भी आ रहा बाबू। मैंने मुझे 2-3 बार बोल दिया कि ना तेरी चप्पल कहाँ है, चप्पल पहन के हवा लग जाएगी। तो मैं बार बार उठ के नंगे पैर भाग लेती, मुझे वही आदत पड़ी। तो विवेक ने मुझे पैक कर दी गई, हवा नहीं घुसती। फौजी वाली फीलिंग आ रही है। माँ ने तो बस सॉक्स पहनाने को कहा था, विवेक ने कहा हवा नहीं घुसनी चाहिए। सो गाइज आप लोगों को व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आने वाले टाइम में हम लोग छोटे बाबू को जब थोड़ा सा दम सा गल जाएगा छोटे बाबू में, इसके साथ ऑल इंडिया ट्रैवल शुरू करने वाले हैं और खूब सारी मस्ती करने वाले हैं गाइज। सो गाइज आप लोग ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहो, प्यार करते रहो बहुत सारा। एंड जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग साथ, जब तक के लिए बाय। एक चीज़ और है, आप लोगों को ऐसा लगता होगा राजा के टाइम हमने पूरा नाइट में भी आपको व्लॉग दिखाया, अब की बार नहीं दिखा रहे हैं। तो इस नाइट में कुछ भी होगा मैं पक्का रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी। वैसे आजकल तो बाबू मतलब आज और कल में ऐसा हो रहा है कि नहीं अभी नहीं हो रहे नाइट में शूट, बस ये 10-15 दिन। उसके बाद जब इसकी हरकतें रात वाली शुरू होंगी ना, जब मूवमेंट शुरू होगी तो उसके बाद रात को ही व्लॉग हुआ करेंगे। और गाइज हाँ जल्दी हम लोग बाबू को पूरे घर का टूर कराने वाले हैं, इसका पूरा घर दिखाने वाले हैं, तो वो व्लॉग भी मिस मत करना बिल्कुल। एंड कल का व्लॉग मिस मत करना, कल हम लोग करने वाले हैं जेंडर रिवील। कल के लिए मैं सुपर डुपर एक्साइटेड हूं एंड वी के फैमिली गाइस। मेरे पेट में ऐसा नहीं हम इतने एक्साइटेड नहीं है क्योंकि हमें तो पता है। नहीं मैं फिर भी लेकिन हूँ, सब लोग सबकी होंगे। रिएक्शन देखने के लिए ऐसे हो रहा है मेरे पेट में ऐसे गुड़ है ना। क्योंकि सारे फ्रेंड हमने गाइस सारे फ्रेंड्स को सबको ये बोला है कि हम आपको तभी बताएंगे जब सबको बताएंगे, तो सबके पेट में ऐसे हो रहा है गुड़। सो गाइस बाय बाय, मिलते हैं कल नए व्लॉग साथ, टाटा।